हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम बोर्डर्स में। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो नवीन शर्मा सर आरडब्ल्यूए पर ले रहे हैं। तो उसी का हम फास्ट रिवीजन कराते हैं। और सर ने कहा था कि जो खाकी 2.0 के या खाकी के जो देशज और विदेशज शब्द हैं, जो पुर्तगाली शब्द हैं और फारसी शब्द हैं, तो इन सबको और ऐड कर देना। तो हम उन शब्दों को भी आपके लिए इसमें ऐड करके लाए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं। लगभग 150-200 शब्द होंगे, तो वो हम आपको अभी बताएंगे इस क्लास को एंड के बाद। इसी में बताएंगे, इसी क्लास में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आगे लगते हैं क्या, उपसर्ग आगे लगते हैं। अगर पूछा है हिंदी में और संस्कृत उर्दू में कितने कितने उपसर्ग हैं, तो सभी में 22-22 उपसर्ग हैं। प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो शब्दों के बाद में किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ, शब्दों के बाद में। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों से प्रयोग करके शब्द हैं, जैसे प्रति, प्रत्युपका और अनुनादित। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय का योग बनने वाले शब्द हैं। तो आ उपसर्ग यानी कि आ और सहनशील और ता। तो आ एक शब्द हो गया, सहनशील एक, आ देखो उपसर्ग हो गया, सहनशील एक शब्द हो गया, और ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार बा तजुर्बा में उपसर्ग है, तो बा उपसर्ग है, तजुर्बा क्या होगा, शब्द होगा। जैसे बा इज्जत, बा कायदा। कौन सा शब्द अरबी फारसी है, तो गैर शब्द। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, कैसे शब्द हैं, अरबी फारसी शब्द हैं, ये उर्दू के शब्द हैं। उर्दू उपसर्ग हैं, जैसे खुश, गैर, कम। इनके शब्द प्रयोग करके आप देख लीजिए, जैसे खुशनुमा, गैर कानूनी, कमसिन। तो ये कैसे शब्द लग रहे हैं, तो ये उर्दू के शब्द लग रहे हैं। तो ये उर्दू के उपसर्ग होंगे। जैसे बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला बन सकता है। तो इसमें कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय हैं, तो 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय हैं। जैसे बेसुरा, भरपूर और सुरीला। तो सुरीला में क्या है, सुर धन ईला, तो एक प्रत्यय हो गया है। गा धन एक हो गया, एक प्रत्यय इसमें हो गया है। भर में पूर्व प्रत्यय हो गया। और बेसुरा, सुर सुर कैसा है, बे, यानी कि इसमें एक सुर एक तो उपसर्ग हो गया, फिर लास्ट में सुर आ लगा, तो आ क्या लगा, प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार इसमें भर में क्या है, भरपूर, भर क्या है, एक उपसर्ग है। इसी प्रकार अभ्यास में अभिधन अभिधन यास्य क्या हो गया, तो इसमें भी एक उपसर्ग हो गया, यानी कि 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय। राखन हार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। जो क्रिया में लगा वो कृदंत, और जो क्रिया में ना लगा हो, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगा हो, वो तद्धित प्रत्यय। तो जैसे लड़ाई, लड़ाई में कैसा प्रत्यय है, तो लड़ाई किससे, मूल धातु में क्या है, लड़, और लड़ में अगर ना जोड़ दें क्या हो जाएगा, लड़ना। तो लड़ना से क्या बना, लड़ना एक क्या होगी, क्रिया, तो क्रिया से बना ये क्या होगा, तो कृदंत प्रत्यय। वार्षिक, वर्ष कैसी है, वर्ष एक, वर्ष जैसी और भी वर्षें होंगी, यानी कि वर्ष क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो ये तद्धित प्रत्यय है। भेड़, भेड़ जो मूल शब्द है, भेड़ में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भेड़ना। भेड़ना एक क्रिया हो गई। जैसे मिल एक शब्द है, मिल में ना जोड़ देंगे तो मिलना। तो ये दोनों कैसे हो गई, कृदंत प्रत्यय हो गए। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या, कृत प्रत्यय। और धातु को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से में सुमेलित करिए, यानी कि कुछ जो शब्द दिए गए हैं इनमें प्रत्यय भी दिए गए हैं, तो इनके कौन से किस्म प्रत्यय होगा। तो जैसे पाठ में कौन सा, तो पाठक, अक प्रत्यय, यानी कि चौथा नंबर आएगा इसमें। और चाल, तो अगर आपसे चालक, पाठक। देखो झटका में क्या हो गया, झटका, आ प्रत्यय हो गया, झटका। तो ये तीसरा क्या हो गया, तीसरा का दूसरा आएगा। पशु में पाशविक, एक प्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया, ये पाशविक, तो ये हो गया। और चाल में क्या हो गई, चालाक, तो आक प्रत्यय हो गया, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 28 है। अमन ने कड़वाहट है और ओंठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। तो अगर मन में कड़वाहट है तो ओंठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। तो इसमें कितने प्रत्यय हैं, तो एक तो कड़वाहट में लगा प्रत्यय, एक बोली में, बोल में धन ई लगा है, और मिठास में मीठा धन आस लगा है, और फबती में ती प्रत्यय लगा है। तो 4 प्रत्यय इसमें है।
नीलिमा में प्रत्यय क्या है? तो नील मूल शब्द हो गया, इमा प्रत्यय हो गया। जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा, ये में कैसे इमा प्रत्यय है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज और विदेशज। और एक संकर शब्द होता है लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता। रचना के आधार पर कितने? तो 3 होते हैं। एकल का तद्भव शब्द क्या है? तो एकल का अकेला तद्भव है। अन्यत्र का अनंत है, अनंत, अनंत। और जो आश्चर्य होता है, आश्चर्य का अचरज होता है। अकार्य का क्या होता है? आकार का अकाज होता है। अंजलि का क्या होता है? अंजलि होता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है। मत्स्य क्या क्या होता है? तद्भव मछली होता है। कदली का तद्भव क्या होता है? तो केला होता है। अमूल का तद्भव क्या होता है? अमोल होता है। जैसे स्वर्ण का तद्भव क्या होता है? सोना होता है। जीव का तद्भव क्या होता है? जीव होता है। क्षार का तद्भव क्या होता है? खार होता है। इसी प्रकार अरहट, अरहट का क्या होता है? अरघट। कंगटी का क्या होता है? कंघी। मिष्ट का क्या होता है? मीठा। इसी प्रकार आगे कालीन का क्या होता है? कालीन कैसा शब्द है? तो कालीन एक तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द कैसे? कौन कौन से? जैसे कैंची हो गई, बेगम हो गई, लाश हो गई, लफंगा हो गया, तोप हो गया, बहादुरी कैसे हैं? तो ये तुर्की शब्द हैं। देश शब्द कैसे? कटोरा, तेंदुआ, लोटा, डोंगा, चषक, चष और चिड़िया, पगड़ी, ये कैसे देश शब्द है। खाट कैसा शब्द है? खाट देश शब्द है। कमीज विदेश शब्द है। गांव तद्भव शब्द है, ग्राम का बना है। जनपद तत्सम शब्द है। जनपद का तद्भव क्या होता है? जिला। गिलास कैसा है? तो पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली जैसे कमीज, पतलून, गोदाम, गमला, काजू, फीता, बंदूक, अलमारी, आलपेन, मेज, ये कैसे हैं? तो पुर्तगाली शब्द है। पौत्र का तद्भव क्या होगा? पोता होगा। वर्तिका का तद्भव बत्ती होगा। वणिक का तद्भव बनिया होगा। वहू का तद्भव बहू होगा। सुघट का तद्भव सुगर्ण होगा। और जातिग्रह का नहर होगा। पर्णशालिका क्या होगा? पंसारी होगा। और प्रतिदेशी का क्या होगा? पड़ोसी होगा। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? तो बेगम, चेचक, बारूद, ये कैसे तुर्की शब्द हैं। अरबी शब्द तो अमीर, आदमी, इज्जत, इमारत, औकात, इलाज, मुसाफिर, मौसम, जहाज, ये कैसे हैं? तो अरबी शब्द हैं। गमला और आलपन कैसे हैं? तो पुर्तगाली शब्द हैं। जापानी शब्द रिक्शा और सुनामी। फ्रेंच शब्द क्या होगा? रेस्तरा, मेन्यू, अंग्रेजी और रिपोजिटरी, ये कैसे? फ्रेंच शब्द। अभी हम इनको डिटेल में बताएंगे सभी शब्द। हिंदी भाषा में किस शब्द हिंदी भाषा में शब्द हैं? तो क्या? फारसी, मतलब हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी शब्द जैसे मुर्गा और हो गया। छायादार क्या है? तो छायादार शब्द कैसे है? तो संकर शब्द है। अब देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घर के देश शब्द कैसे होते हैं। जो देश शब्द जो इम्पोर्टेंट हैं, वे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पुकार, जैसे लोटा हो गया, थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, टट्टू हो गया, टांग हो गया, पगड़ी हो गया, फटफटिया हो गया, खुरपा हो गया, घाघरा हो गया, खपा परात हो गया, अंटा हो गया या अटा हो गया, खिड़की हो गया, ठठेरा हो गया, डोंगा हो गया, खिचड़ी हो गया, तोंद हो गया, लप्पड़ हो गया, झटपट हो गया। कहते नहीं एक लप्पड़ देंगे तो लप्पड़ कैसा हो गया? ये देश शब्द है। विशेष विदेशी शब्द कैसे होते हैं? जो विदेशी भाषा से लिए गए हों। जैसे अरबी शब्द, अरबी शब्द को याद करने का एक तरीका है। जैसे एक इंसान था, वो आशिकी में चूर हो गया। उसने इजाज़त ली अपने घर वालों की और उसको एक लड़की को और क्या इजहार किया। और वो लड़की कैसी थी? मलूक थी और वह बहुत ही अदा दिखाती थी और जिसका जिस्म बहुत सुंदर था। और उसने कहा अपनी औकात देख। इस्तेमाल करती थी क्या? इत्र का इस्तेमाल करती थी। ऐनक लगाती थी, एतवार को आती थी जौहरी की दुकान पर। दौलत खर्च करती थी, कमर मटकाकर किले की ओर चली जाती थी। और किस्तों में जौहरी की जो दौलत थी, किस्तों में उसका क्या भरती थी। लेकिन किस्मत उसकी बदल गई। खबर लेने के लिए कौन अदालत में आया और उस पर इल्ज़ाम लगाया। वकील ने उसका मुकदमा लड़ा। किसका? जो इंसान था। आगे देखते हैं फारसी शब्द में कैसे? नाजायज, नामर्द, जुबान, होश, होशियार, होशियार इम्पोर्टेंट है। रास्ता इम्पोर्टेंट है। कमज़ोर इम्पोर्टेंट है। नाचीज, तमंचा इम्पोर्टेंट है। गवाह इम्पोर्टेंट है। जेब, कारखाना इम्पोर्टेंट है। बेपना, हरदम, हरगिज, हम उम्र, हम सफ़र, दबा, जादू, दर्जी, जीव, आज़ादी है। आसमान, गुलदस्ता, गिरोह शब्द इम्पोर्टेंट है। खाकी इम्पोर्टेंट है। गुलाब, बाजार, शादी, शायद, मोर्चा इम्पोर्टेंट है। पैमाना इम्पोर्टेंट है। मज़ा, दंगल इम्पोर्टेंट है। किसमिस, कुश्ती इम्पोर्टेंट है। दिल, दीवाना, आतिशबाजी इम्पोर्टेंट है।
खरगोश, तमाशा इम्पोर्टेंट है, नाव, पुल, बारिश, सरकार इम्पोर्टेंट है, जहर इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी, तनख्वाह, अफसोस, आमदनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ये कैसे हैं? तो ये सभी फारसी शब्द हैं। कैसे? फारसी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं? जैसे एक आदमी आलपिन, अलवारी, आलू गोभी की सब्जी खाई, बाल्टी ली, तौलिया उठाया, साबुन उठाया, कमीज पहनी, पतलून पहनी, और पतलून कैसी थी? इस्त्री करी भाई, पपीता खाया, मेज पर रखा हुआ संतरा उठाया, और तंबाकू तंबाकू कनस्तर, गमला, तंबाकू खाई और गमले में उसने थूक दी, गोदाम चला गया, और फीता, चाबी उठाई, पिस्तौल अपने जेब में रखी, पादरी, इस्पात। ये कैसे हैं? तो पुर्तगाली शब्द हैं। जापानी शब्द रिक्शा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, सुनामी, सायोनारा, सुडोको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूमो, कराटे, इमोजी, और जंपान। ये कैसे हैं? तो जापानी शब्द हैं। चीनी शब्द आप याद रखिए, चीनी शब्द चीनी, चीकू, तूफान, पटाखा, चाय, लीची, चाउमीन। ये कैसे शब्द हैं? तो चीनी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द क्या है? अंग्रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी, कारतूस, पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांसीसी शब्द हैं। डच शब्द कैसे हैं? तो डच जैसे तुरुप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, बम, स्काउट, ड्रिल, चिड़िया। ये कैसे हैं? तो डच शब्द हैं। लैटिन, ये सभी महीनों के नाम कैसे हैं? लैटिन है। और रेडियो हो गया, इंच हो गया, फोरम हो गया, कोटा, ये कैसे? लैटिन शब्द हैं। तुर्की शब्द क्या है? तो तुर्की उर्दू हो गया, कैसा शब्द? तुर्की। मुगल, आका, काबू इम्पोर्टेंट है, कालीन, कैंची, चाकू इम्पोर्टेंट है, कुर्ता इम्पोर्टेंट है, कुर्की, चोंगा, चेचक, बारूद इम्पोर्टेंट है, चम्मच, तोप इम्पोर्टेंट है, तमंगा इम्पोर्टेंट है, तालाब, बेगम, बीबी, नौकर, बहादुर और लाश इम्पोर्टेंट है, लफंगा इम्पोर्टेंट है, सौगात, सुराग, हवा, बावर्ची इम्पोर्टेंट है, हथरी, खच्चर, दरोगा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे हैं? तो तुर्की शब्द हैं। संकर शब्द कैसे होते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे टिकट, घर। टिकट कैसा है? अंग्रेजी शब्द है, और घर कैसा है? तो हिंदी शब्द है। अश्रु, गैस, तो अश्रु कैसी है? तत्सम, और गैस कैसी है? अंग्रेजी शब्द। उद्योगपति, उद्योग कैसा है? तत्सम शब्द, और पति कैसा है? हिंदी शब्द। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपके मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।